नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं राम रहीम बाबा की। राम रहीम बाबा को फिर पैरोल मिल गई है। अब पैरोल इसलिए मिली है क्योंकि उनको एक सत्संग अटेंड करना है और ये बताते हैं कि 40 दिन की पैरोल फिर मिली है। इससे पहले भी हमने देखा राम रहीम को 2022 में कई बार पैरोल मिली। तो आखिर ये पैरोल का जो कानून है ये क्या है और क्या वाकई अब अपराधी को जो कि हत्या के मामले में बंद है तो उसको इतनी आसानी से पैरोल मिल जाती है? तो फिर तो सज़ा का क्या मतलब हो गया जो सज़ा उनको हुई है? सुनील भाई। देखिए, पैरोल इस बार उनको 40 दिन की फिर मिली है। और आपको बता दें कि पहले आपको क्लियर कर दें कि ये पूरे साल भर में यानी कि 365 दिन में राम रहीम चाहे कैसे भी हो जाए, कम से कम 91 दिन 91 मतलब लगभग 100 दिन वो जेल से बाहर रहेंगे, मतलब खुले आसमान के नीचे रहेंगे बिल्कुल, और अपना जो मर्जी है वो करेंगे। और सज़ा भी कट रही है? सजा के अंदर ही चिराग भाई, मतलब ये 100 दिन मतलब साल भर में सज़ा का मतलब ये पार्ट है, मतलब कहने का मतलब कि साल भर में वो 100 दिन जेल से बाहर ही रहेंगे और कहने के लिए रहेंगे कि वो कैदी हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो नया कानून बन गया है हरियाणा में, उसके तहत इनको है कि पूरे साल भर में दो बार उनको पैरोल मिलेगी और मैक्सिमम उसमें 70 दिन की पैरोल इनको मिल सकती है। ठीक है। तो 70 दिन तो ये लेंगे ही लेंगे। तो उसमें जैसे अभी 40 दिन का ले लिया, फिर ये 30 दिन के लिए फिर जब मर्जी होगा 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कभी भी ले लेंगे। इसके बाद फरलो में 21 दिन के लिए उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि 40, 30, 70 और 21 दिन का फरलो यानी कि 91 डेज। तो साल भर में 91 डेज के लिए बाहर आएंगे ही आएंगे। इसके लिए आपको बता दें कि जो पैरोल है वो किसी हार्डकोर क्रिमिनल को नहीं मिलता है। पूरे मतलब जहाँ जहाँ पैरोल का नियम है, पैरोल आपको बता दें कि हर राज्य में नहीं होता है। हरियाणा में है जैसे, और कुछ और राज्यों में है, लेकिन जैसे यूपी में पैरोल का नियम नहीं है, दिल्ली में है नहीं है, जैसे दिल्ली में है। तो कई राज्यों में स्टेट का सब्जेक्ट है, तो वो कई राज्यों में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हार्डकोर जो ये था आपका क्या नाम है आपका हरियाणा, तो हरियाणा में भी हार्डकोर क्रिमिनल को पहले नहीं मिलता था। इसीलिए इनको देखा होगा कि पहले जो राम रहीम था तो उनको जब पैरोल के लिए अप्लाई करते थे तो उनको नहीं मिला, कई बार हुआ। तो इनको पिछले साल क्या हो गया, अप्रैल 2022 में पूरा नया कानून ही बना दिया सरकार ने। उसमें एक और अमेंड कर दिया कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल है तो उसको पैरोल मिल जाएगी, लेकिन उसको कस्टडी पैरोल मिलेगी कुछ दिन के लिए, उसके घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो। अब इनके वाले केस में क्या है कि जब भी पैरोल मिलती है तो किसी के घर में किसी की या तो डेथ हो या उनके बेटे या बेटी किसी की शादी हो, मतलब जो सजा याफ्ता कैदी हैं तो उनकी या तो शादी हो या फिर ज़मीन का बंटवारा हो या फिर खेती कार्य के लिए हो। तो पहले 3 तरह की शर्तें होती थी 2022 से पहले। तो जब पहले बाबा राम रहीम जब पैरोल लेते थे तो इन शर्तों के तहत एक बार उनके घर का ज़मीन का कुछ खेती करने का मसला था, उसमें हुआ। एक बार एक बीमारी का था, तो उनकी मदर बीमार थी तो उसको लेकर पैरोल मिली। लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब उनको पैरोल के लिए नई शर्तें चाहिए थी, तो नई शर्त में वो कहीं फुलफिल ही नहीं होते थे, तो पूरा कानून ही बदल दिया गया। अब वो जो कानून बदला तो उसके बाद ये आसानी से अब क्या है कि एक नाम आ गया है रेगुलर पैरोल। रेगुलर पैरोल के लिए कोई नियम कानून नहीं है, आप अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। लेकिन आम कैदी बेचारे अप्लाई करते हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, उनको तो नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो राम रहीम नहीं है। ओके। बस इतना ही फ़र्क है। मुझे कानून जैसे आपने बताया कि सबके लिए सेम है, और कानून ये है कि अगर कोई अप्लाई करेगा मतलब कोई रीज़न भी नहीं देना आपको आवश्यकता है, एज़ पर एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसको कहा जा सकता है, उसके बेसिस पर मिल जाती है। तो फिर तो कोई भी कैदी अगर हार्डकोर क्रिमिनल होगा, मर्डर केस में होगा, अगर वो अप्लाई करेगा तो उसको भी मिल जाएगी। बिल्कुल, अब मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो इमरजेंसी और कस्टडी पैरोल जो असल में तीन तरह के पैरोल अब उन्होंने हरियाणा सरकार ने बना दिए हैं। तो उसमें कस्टडी और ये जो दूसरा वाला पैरोल है कस्टडी और इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में वो ले सकता है। लेकिन क्या है कि हार्डकोर क्रिमिनल अब आता है वहाँ पे हार्डकोर क्रिमिनल, तो इनको बाबा राम रहीम को हरियाणा सरकार एक तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मानती है। इसलिए नहीं मानती। अब भले अब दूसरा एक क्रिमिनल है। देखिए, मतलब वही अलग अलग सरकार का जो नज़रिया है, जो लोगों का जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो दोहरे चश्मे से देख रहे हैं। अब एक है कि एक क्रिमिनल को ये माना जाता है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, काफ़ी सीनियर, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक से ज़्यादा मर्डर केस है किसी पे, उसके खिलाफ रेप के भी 2-3 केसेज हैं या फिर रेप एंड मर्डर इस तरह के केसेज हैं, तो उसे हार्डकोर क्रिमिनल आमतौर पर माना जाता है। हालांकि इसके लिए अलग से परिभाषा तो नहीं है, लेकिन माना जाता है। अब राम रहीम का आप उदाहरण देख लीजिए, 2-2 रेप केसेज हैं, मर्डर के 2-2 केसेज इन पे आ गए। अब तो हार्डकोर क्रिमिनल तो हो गए, लेकिन सरकार की नज़र में नहीं है, तो अब नहीं मान रहे, तो उनको पैरोल पे पैरोल मिलता जा रहा है। आपको बता दें कि 91 डेज अब इनको मिलना तय है। अभी आ गए, अभी के लिए यही जो आप बता रहे थे जो वजह, हालांकि वजह देने की भी जरूरत नहीं, लेकिन और एक केस अभी किसी ने विरोध किया है कि और कोई मांग रहा है पैरोल, उसको मिल ही नहीं रही है। तो भाई सरकार अब इस तरह का नज़रिया, और ऊपर से अभी जो सीएम साहब का बयान है कि हमें पता ही नहीं है, ठीक ना, तो पता ही मतलब नहीं, उनको यही नहीं पता कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, क्या जेल मंत्री कर रहे हैं, क्या जो है उनका महकमा कर रहा है, किसी भी एक हार्डकोर क्रिमिनल को पैरोल मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको इस बात की जानकारी नहीं है।
क्योंकि व्यस्त है बहुत ज़्यादा, बहुत सीएम है इसलिए। हम बिल्कुल अब तो जो कहें, जो उनका स्टेटमेंट हम उसी पे जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो जो कहानी जो पूरे उसके अंदर की समझ में आ रही है कि जब जिस शख्स के लिए पूरा कानून अगर बदल सकता है मोटा मोटी अगर इससे समझें तो उसके लिए फिर उनको कहने की क्या ज़रूरत है। उस चीज़ को तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने तो इस पर पूरी स्टोरी की, तो सारे डेटा जब निकाले तो सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर मिल रही हैं कि उससे पहले जब इन्होंने जनवरी में पिछले साल की बता रहा हूँ, राम रहीम ने पैरोल के लिए अप्लाई किया तो उनका पैरोल एक तरह से कैंसिल हो गया, क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया थी, इतनी सारी चीज़ें थी। बाबा नाराज़ हो गए, अब नाराज़ हो गए, साला हमें कैसे नहीं मिल रही ये चीज़ें। अब नहीं मिल रही हैं तो उसके बाद फिर से वो फरलो लेते हैं। आपको याद होगा कि जनवरी फरवरी में पिछले साल उनको फरलो मिली थी, ठीक ना। उस फरलो के बाद फिर पैरोल का पूरा कानून ही बदल गया। अप्रैल में जा करके नया नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। उसके बाद उनको फिर से आपने देखा कि मई जून में फिर 2 बार लगातार। तो सोचिए अप्रैल में कानून बनता है, अप्रैल के लास्ट तक मई तक आते आते सब जगह सब जिलों में वो चीज़ें चली जाती हैं। उसके बाद मई से लेकर के दिसंबर के बीच में उसमें पूरे साल भर में कानून होता है कि 2 बार आपको पैरोल मिल सकती है, वो भी 70 दिनों की। बाबा जी ने दोनों ले लिया मई से दिसंबर तक के बीच में। अब सोचिए दिसंबर जैसे ही ख़त्म हुआ, अब जनवरी आया तो अब नया साल शुरू हो गया, तो फिर उनका 70 दिन अब बन गया, ठीक है। तो नया साल में 70 नहीं, आप तो 90 कह रहे हैं, टोटल 90 नहीं 70 दिन ये पैरोल और 21 डेज का फरलो, बताइए। तो टोटल मिला के 91। मतलब 2 बार आप पैरोल ले सकते हैं और 1 बार फरलो। हाँ, पूरे साल भर में, बताइए, ठीक है ना। तो पहले पैरोल में ये था कि 2 से 3 बहुत सारे कंडीशन होती थी, अब इसमें कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। अब बाबा जी अपने आराम से आएंगे, अब 40 दिन का उनका मर्जी, फिर कहेंगे तो अगली बार होगा मान लो कि 20 दिन की ज़रूरत पड़ी तो 20 दिन के लिए आ जाएंगे, फिर उसके बाद टोटल 70 होना चाहिए। अब इसमें ये भी नहीं है कि क्या नाम है कि बार बार, लेकिन वो अभी जो सरकार है चाहे जो भी लोग हैं अधिकारी, वो ये सोच रहे हैं कि वो 20-20 दिन का अगर लेंगे, 70 दिन का मान लें कि 20-60 मान लें कि 3 बार, एक बार चौथे बार 10 बार ले लिए, तो कहने का मतलब वो 4-5 बार हो जाएगा, तो मीडिया और ज़्यादा सवाल उठाएगी। तो इससे बढ़िया है कि बाबा 2 ही बार लीजिए आप, एक 40 दिन का, एक 30 दिन का, और फिर जब वो दोनों खत्म हो जाएगा तो फरलो ले लीजिए 21 दिन का। और फिर हो सकता है तब तक फरलो के कानून में बदलाव हो जाएगा, वो भी 3-4 बार ले सके। हो सकता है, देखिए वो तो स्टेट का सब्जेक्ट है, आप बनाते रहिए कानून, क्या फ़ायदा है। ये कौन सी सज़ा हो रही है, मतलब ये सज़ा है या क्या है, इसको क्या कहते हैं? ये मज़ा कहेंगे इसे। ये सज़ा नहीं, मज़ा है बेसिकली। बिल्कुल मज़ा ही है, और क्या। आप जेल में भी आप मज़ा ले रहे हो और यहाँ पे भी वही चीज़ है। आपकी जो चीज़ें चाहिए आपको फुलफिल हो रही हैं, आप जब चाहे। भाई सज़ा क्या होती है कि हम चाहते हैं कि मैं जेल से बाहर आ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये खाना मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि आज मैं टीवी देख लूँ, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ ये हो जाए, मैं बाहर घूम लूँ, उनसे मिल लूँ, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती। यही तो सज़ा होती है ना। लेकिन इनको क्या, इनका मन किया कि कल से मुझे जाना है, एक अर्जी केवल एक फ़ोन हुआ, चाहे जो भी हुआ बता दिया, लिख के दे दिया, अगले दिन से वो जेल से बाहर आ गए। कितने 40 दिन के लिए, 40 दिनों कुछ भी करें, ठीक ना। फिर कोई चुनाव ना आएगा तो आएंगे ही बाबा जी। तो ये सारी चीज़ें तो हैं। तो मतलब ये तो वही कानून हो गया ना कि भाई अपने हिसाब से कानून जो है बदल। अब सवाल ये है कि ये वही सरकार है जिसने बाबा को अंदर किया था। आपको याद होगा जब ये पूरा ड्रामा हुआ था, उस वक्त हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया था, हिंसा हो गई थी कितने व्यापक पैमाने पर, उसके बाद काफ़ी लोगों को इसमें अरेस्टिंग भी की थी, और अब यही सरकार एक तरह से इनको बैक कर रही है। आपका कहने का मतलब ये है? चाहे भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसके हाथ में पावर आ जाता है ना, पैसे वाला पावर, ठीक है ना, तो सरकार उसके साथ हमेशा हो जाती है। आपने बहुत सारे क्रिमिनल, बहुत सारे लोगों को आप देख लीजिए, एक से एक आपके गैंगस्टर हैं, बड़े बड़े बदमाश हैं, ठीक है। वो सरकार चाहे जो हो, उन्हें लगता, हम लोग ऐसा सवाल करते हैं कि इस सरकार का इसको संरक्षण प्राप्त है। वो सरकार चली जाती है, अगली सरकार आती है तो भी वो सरकार की उससे सेटिंग हो जाती है, क्योंकि पैसा बोलता है, ठीक ना। तो जब पैसा बोलता है तो उसके आगे सरकार कोई भी हो, चीज़ें अपनी चल जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता, सरकार तो बदलती हैं, आती जाती हैं, लेकिन ऐसे जो लोग हैं ना, उनका हमेशा जो चीज़ें बुलंदी रहती है ना, हमेशा बनी रहती है। तो इसको इस सेंस में भी देखा जाना चाहिए कि अगर इस तरह से कानून का मजाक बनेगा, या चलिए अब आप भाई चैलेंज कौन करेगा? अगर चैलेंज जाके करेंगे तो बोल देंगे हम तो एज पर लॉ कर रहे हैं, ये कानून है हरियाणा सरकार का, हम इसमें क्या करें, हमने थोड़ी कोई, आपने कानून बनाया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आप मत बनाइए ऐसा कानून। तो कहने का मतलब ये तो चैलेंज भी करेंगे तो भी जो है सरकार। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चला इसलिए तो ये कर रहे हैं ना। अब कानून मानने के बन गया, अब ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, इस चीज़ को करे। लेकिन आपको बता दें कि इस पर लेकिन ये स्टेट सब्जेक्ट हो गया तो फिर वो भी कहेंगे भी ठीक है, तो स्टेट की मर्जी है अपने हिसाब से देखिए डील करनी। कोर्ट तो हमेशा चाहे कोई भी कानून बनाए, ठीक है ना, तो उसको वो कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, है अधिकार। लेकिन अब नहीं हो रही ये चीज़ें। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को अगर मुद्दा उठाया जाए तो अब कई लोग जो उनके वो हैं अनुयायी हैं, वो कहेंगे कि तुम ज़्यादा सवाल कर रहे हो, तुम ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिसको कोर्ट ने दोषी करार दिया है, ठीक ना। अब तो ऐसा तो है नहीं कि अभी ट्रायल चल रहा है, बाकायदा उनको दोषी करार दिया गया है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उनकी अपनी अपनी मान्यताएँ हैं, अपने लोग हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो कानून है, जो नियम है, जो सारी चीज़ें सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। एक आम कैदी भी है, अगर उसको भी मिलनी चाहिए तो उसको
उसको नियमतः मिलनी चाहिए, आसानी से मिलनी चाहिए, तो उसके लिए सारे नियम कानून बन जाते हैं, आपको आसानी से उसको पैरोल नहीं मिलती है। और जो VIP है उसके लिए आसानी से मिल जाती है। तो ये चीज़ें जब तक चीज़ें बराबर नहीं होंगी तब तक लोग सवाल उठाते हैं। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये जो उन्होंने कानून बनाया ये एक रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा है, ये आप लोग जैसे भी इंटरप्रिटेट करें वो आपकी समस्या है। हमने तो एक बिल्कुल वैसा कानून बनाया, हमें लगा है कुछ कमी है कानून में, हमने ठीक कर दिया उसको। नहीं तो फिर कानून को ठीक करती है तो ये इसी टाइम पे क्यों आए, जब उनको पहली बार जब जनवरी में उसको पैरोल नहीं मिलती है, उसी के बाद से प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बाद फरलो दी जाती है और उसके बाद जब ये कानून बनता है उसके बाद उसके बाद सिर्फ 4 महीने 5 महीने के अंदर 2 बार उनको 70 दिन का पूरा 100% दे दिया जाता है पैरोल। क्यों? आप कम भी कर सकते थे। तो नया साल शुरू हो गया फिर दे दिया। अब नया साल अभी कितनी तारीख हुई, मिल गया 20 दिन के अंदर आपको मिल जा रहा है, ठीक ना। तो 20 दिन के अंदर मिला फिर और फिर 30 दिन का मिलेगा। मतलब मीडिया चिल्लाया जा रहा है, हर कोई चिल्लाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं कोई। इसलिए तो मैंने पहली लाइन हमने कहाँ से शुरुआत की कि साल भर में 365 दिन में 91 डेज 91 दिन बाबा जी जेल से बाहर रहेंगे और अगला साल आएगा फिर यही प्रक्रिया शुरू होगी। और हो सकता है अभी तो ये वो है कि जो अमेंडमेंट इतना कर ली, मान लीजिए फरलो 2-4 बार और बढ़ा दी, 2-4 बढ़ा तो 150 भी हो जाएगा। तो मतलब आधे टाइम अब अंदर आधे बाहर। हाँ, तो अभी भी आधा टाइम 100 दिन क्या है जो, और बाकी दिनों तो वही मैं कह रहा हूँ कि हर भी फ्रीडम ही है अंदर। हाँ, फ्रीडम ही है। तो 100 दिन उनका रहना ही है और अगली बार भी। और देखिए कि जो नियम कानून के तहत 91 दिन है ना, 91 डेज, उससे एक भी दिन कम नहीं रहेंगे। ये तो है, 90 नहीं होगा, 91 हो जाएगा और नया कानून बन जाएगा तो 91 से 92 या 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, लेकिन 91 से एक दिन भी कम नहीं होगा। और बाकी कोई ले तो आप जैसे होता है ना कि कोई और अप्लाई करता है कि भाई हमें मिल जाए, तो पता चला 40 दिन के लिए कह रहा है, तो नहीं 40 दिन नहीं, तुम कुछ क्राइम कर दोगे, भाग जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुमको 10 दिन के लिए मिलता है। तो इनको जो मांगते हैं 40 दिन का मैक्सिमम ही क्यों मिल जाता है? क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है ना सरकार की दृष्टि में आप। हाँ बिल्कुल, अब तो नहीं है, लेकिन अगर वही दूसरा अगर जो बदमाश है अगर 2 मर्डर किए हैं तो हार्डकोर क्रिमिनल है। बिल्कुल ठीक है। और ये नहीं है, और इसके लिए पैरोल में क्या है कि मैक्सिमम 40 दिन का है, तो ये मैक्सिमम ले लेते हैं एक बार में, और अगली बार 30 दिन ही बचता है तो 30 दिन भी ले लेते हैं। तो आपने देखा किस तरह से सुनील भाई ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या ये अमेंडमेंट्स हुए और किस तरह से कानून का एक तरह से प्रयोग और दुरुपयोग दोनों ही हो रहे हैं यहाँ पर। खैर, ये सज़ा है या मज़ा है ये तो आप खुद ही तय कीजिए। अपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस पूरी वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।